ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बांबू। अप्रैल के महीने से पूरे मुल्क में जिस तरह से मौसम गर्म था, हीट वेव चल रही थी, हर आदमी परेशान था। हर आदमी को इंतज़ार इस बात का था कि बरसात कब होगी, बारिश कब शुरू होगी। ठीक उसी तरह से अप्रैल के महीने से ही मुल्क में चुनावी माहौल गर्म था। चुनाव हुए लोकसभा के 2024 के 4 जून 2024 को इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी आ गए। एग्जिट पोल के बिल्कुल खिलाफ, एग्जिट पोल के बिल्कुल अपोजिट जो नतीजे सामने आए हैं वो बहरहाल चौंकाने वाले हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए तो जनता की उम्मीदों पे ये रिजल्ट आया है। जिस तरह से जनता ने अपने मतों का इस्तेमाल करके बेरोज़गारी, महंगाई और मुल्क के ज़मीनी मसाइल पर वोट दिया, वो अपने आप में जनता के लिए मुबारकबादी के काबिल है। और हर आदमी इस बात को महसूस कर रहा है, फ़ख्र महसूस कर रहा है कि उसका वोट बेकार नहीं गया। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। इस तरह से गुज़िश्ता 10 सालों से जो पार्टी हुकूमत में थी, उसने अपने रवैये से और सरकारी मशीनों का जिस तरह से इस्तेमाल किया, सरकारी एजेंसियों का जिस तरह से इस्तेमाल किया, जिस तरह से दूसरी पार्टियों को तोड़ करके दूसरे स्टेट्स में सरकारें बनाई, जिस तरह से अपने घमंड के, अपने जीत के, अपने बहुमत के बलबूते पर जिस तरह से दूसरी सियासी पार्टियों को डराया, धमकाया, ईडी, सीआईडी, सीबीआई को जिस तरह से उनके पीछे लगाया, नेताओं को जेल भेजना, उनकी सियासी कद को कम करना, ये सब चीज़ें इस बात को साबित करती थी कि सत्ता में बैठी हुई वो पार्टी जिसने अपने आप को विकास के नाम पर, सबका विकास सबका विश्वास के नाम पर सरकार हासिल किया था, उसने मुल्क में कुछ ख़ास तबकों को फ़ायदा पहुंचाया। और उसके बाद अपने इसी घमंड के बलबूते पर आज जनता ने उसको उस कंडीशन में ला खड़ा कर दिया कि अगर कहा जाए कि घुटने टेकने में मजबूर कर दिया तो गलत नहीं होगा। बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के वाराणसी सीट की, तो जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है वो अपने आप में नहायत शर्म की बात है। क्योंकि एक ऐसा लीडर जिसको उसकी पार्टी के लोगों ने, जिसको अंधभक्तों ने विश्व गुरु बना दिया था, विश्व का सबसे बड़ा लीडर बना दिया था, उसके अपने ही क्षेत्र में 1 लाख से कुछ ज़्यादा वोटों से जीत इसलिए शर्मनाक बात है कि उसके सामने आईटी सेल, अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस पप्पू को मजाक बनाया, जिस पप्पू का मजाक उड़ाया, उसने अपने ही क्षेत्र में 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। किसी के लिए भी कभी भी खतरे घंटे बजा देना, उसको अपने पाले में खींच देना, इस सरकार का बहुत ही महबूब मशगला था। ऐसा लगता था कि उन्होंने सरकार बनाई इसीलिए थी कि दूसरी पार्टियों को तोड़ करके कांग्रेस मुक्त भारत को, सपने को पूरा करना। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो कंडीशन हो गई है कि आज वो खुद अपने एनडीए अलायंस के पार्टियों की तरफ देखने को, उनकी बात को मानने को मजबूर हो गई है कि उनकी सरकार अगर बनती भी है तो वो अपनी पार्टियों के भरोसे रहेगी। और ये डर हमेशा सताता रहेगा कि कब, किस वक्त इनकी सरकार को गिरा दिया जाए। इंडिया अलायंस ने एनडीए अलायंस का जमकर मुकाबला किया, खूब मुकाबला किया, बहुमत तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर लाकर बैठा दिया है। और ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि पार्टियों ने होश से काम लेकर के एक बड़ा अलायंस बनाया जिसका इंडिया अलायंस का नाम दिया, और उन्होंने घमंड के इस साम्राज्य को चकनाचूर कर दिया। आने वाले 2-3 दिन मुल्क की सियासत में नहायत अहम है। यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश भी करती है एक लार्जेस्ट पार्टी होने की बुनियाद पर, तो भी उसको अपने अलायंस की तरफ देखना पड़ेगा कि आखिर वो उसके अलायंस कितना साथ देती है। लेकिन ये भी वाज़ेह है, ये एकदम साफ है कि जब जहाज़ डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। चुनांचा सूत्रों के मुताबिक बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने
एक बार फिर से पलटी मारी है और उनका रुझान, उनका झुकाव इंडिया अलायंस की तरफ हो गया है। आज नीतीश कुमार की और आंध्र प्रदेश की तेलुगुदेशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की वो अहमियत है कि ये दोनों तरफ से एनडीए या इंडिया अलायंस के किंग मेकर बन सकते हैं। दोनों पार्टियां उनकी तरफ देख रही हैं। बात करें इंडिया अलायंस की तो शरद चंद्र पवार ने नीतीश कुमार से बात किया, तो वहीं पे स्टालिन चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है और उनको इंडिया अलायंस की तरफ लाने की तैयारी हो रही है। आज दोनों अलायंस की बैठक है दिल्ली में। इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है ये तो मालूम पड़ेगा, लेकिन साथ में ही हिंदुस्तानी सियासत किस करवट लेती है ये 2-3 दिनों बाद हो जाएगा। लेकिन इंडिया अलायंस या एनडीए दोनों के लिए बहुत मुश्किल है सरकार बनाना, बहुत कठिन है डगर पनघट की। जिस तरह से बीजेपी ने अपने आप को सबसे सर्वोच्च पार्टी बनाया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, भक्तों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचे से उठाकर आसमान पर पहुंचाया और भगवान का दर्जा दिया। नरेंद्र मोदी अपने आप को भगवान समझने लगे, क्योंकि चुनाव के रैलियों में जिस तरह से जो अभद्र भाषाएं इस्तेमाल की उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया, जिस तरह से उन्होंने एक ही समुदाय के लोगों को बार बार टारगेट किया, उनके खिलाफ जनता को भड़काने की कोशिश की, ये वो घमंड है कि कुदरत ने फिरौन और नमरूद को नहीं बख्शा, तो ये नरेंद्र मोदी की क्या औकात है। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में ग्राउंड लेवल पर जो नफरत का माहौल पैदा हुआ था, किसी को भी कहीं भी पकड़कर मोब लिंचिंग कर देना, गौरक्षा के नाम पे, मुस्लिम होने के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे, इसके खिलाफ जनता ने वोट दिया। जिस तरह से महंगाई बेकाबू हो रही थी, महंगाई आसमान पर को छू रही थी और सरकार को बार बार ध्यान दिलाने के बावजूद उनके कान पर जू नहीं रह रही थी, जनता ने इसके खिलाफ वोट दिया। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही थी, जिस तरह से जनता बेरोजगार हो रही थी, जिस तरह से युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही थी, ये अपने आप में युवाओं में और जनता में एक बेचैनी पैदा कर रही थी। जनता ने इसके खिलाफ वोट दिया। अब आने वाले वक्त में जो जनता ने उम्मीद लगा रखी है इंडिया अलायंस से, अगर उनकी सरकार बनती है तो इंडिया अलायंस अपने वादे को कहाँ तक पूरा करती है, किस तरह से पूरा करती है, ये वक्त बताएगा। ये नतीजा ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और इस तरह की इंडिया अलायंस सारी पार्टियों के लिए एक नसीहत है कि जिस तरह से पीछे 10 साल पहले आपकी हुकूमतों में अक़लियतों को नज़रअंदाज किया गया, जिस तरह से आपने दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को एक साइडलाइन कर दिया था, ये आपके लिए एक नसीहत है कि अभी भी वक्त है, अपनी उस पुरानी गलतियों का इजारा कीजिए, अपनी उस पुरानी गलतियों को दोहराने की कोशिश न करके उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। तब जा कर के इंडिया अलायंस की सरकार एक मजबूत सरकार बन सकती है, देर तक कायम रह सकती है और जनता आपका सपोर्ट करेगी। आपके ही हरकतों से, आपकी ही पॉलिसियों से नाराज़ होकर के जनता ने आपको 2024 में सरकार से बाहर किया था। उसी उम्मीद के साथ में जनता ने फिर आपको एक बार मौका दिया है। आप इस मौके को गनीमत समझें और जनता को साथ में लेकर के चलने की कोशिश करें। सेक्युलरिज्म का जो नारा आपने लगाया था, संविधान को बचाने का नारा लगाया था, उस नारे को पूरा करने की कोशिश कीजिए। दिलचस्प बात होगी 2 से 3 दिन में देश की सियासत किस करवट बैठती है, किसकी सरकार बनती है, जो सरकार बनती है वो कितनी मजबूत होती है, ये देखने वाली बात होगी। जब तक के लिए हमको याद दीजिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारा चैनल ब्लैक बामू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।